डिफिकल्टीज डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू टू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर। अर्थात डिफिकल्टी, दिक्कतें, परेशानियां आपको तोड़ने के लिए, आपको परेशान करने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको इंटरनल रूप से मजबूत बनाने के लिए आती है। आपका जो पोटेंशियल है उससे आपको अवगत कराने के लिए आती है, आपका आपसे ही आत्म साक्षात्कार कराने के लिए आती है। ठीक है, खुद का खुद से परिचय, इसके लिए आती है डिफिकल्टीज। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा, क्रिकेट के मैच की बात करते हैं, कई बार हम लोगों ने देखा है जो 11वें नंबर का बल्लेबाज होता है, लास्ट का बल्लेबाज होता है। ठीक है, जो अपनी बॉलिंग की वजह से टीम में रखा जाता है। ठीक है, उसका जो बैटिंग का स्टैंडर्ड होता है वो उतना नहीं होता। ठीक है, परंतु जब जो 11वें नंबर पे खेलने आता है, कई बार वो मुश्किल दौर से टीम को बाहर लेके चला जाता है, वो बेहतरीन खेलता है। तो ये जो उसकी हिडन पावर है, ठीक है, हिडन पोटेंशियल जो थी, जो छुपी हुई प्रतिभा थी, वो उस लास्ट मोमेंट पे जब डिफिकल्टीज आई, जब देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसा बहुत बार देखा गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, जब हम लोग किसी मार्केट में जा रहे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति के साथ 3-4 लोग जो है वो झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। वहाँ इतनी भीड़ की गैदरिंग में किसी की हिम्मत नहीं होती उन 4 लोगों से भी उस व्यक्ति का बीच बचाव करने की या इंटरवीन करने की। तो उस समय वो अकेला व्यक्ति उन 4 लोगों से भिड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो प्रॉब्लम है वो उसको फेस कर रहा है, उस डिफिकल्टी को फेस कर रहा है। जो उसकी इंटरनल पावर है, जो उसका पोटेंशियल है, वो उन 4 पे भारी पड़ रहा होता है। कई बार ऐसा देखा गया, वो उन 4 के बस में भी नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या है, ये उसकी जो छुपी हुई प्रतिभा थी वो खुलकर सामने आती है। डिफिकल्टी के टाइम में जब भी आपकी डिफिकल्टी होती है तो आपकी जो प्रतिभा है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब आपका एग्ज़ाम होता है, जो लास्ट का मंथ होता है, ठीक है, उसमें आप जो स्टडी करते हैं, ठीक है, वो आपकी पूरे साल की स्टडी पर भारी पड़ती है और उसका जो रिजल्ट निकलता है, ठीक है, वो बेहतरीन होता है। तो ये क्या है, हिडन पावर है, हिडन पोटेंशियल है, जो डिफिकल्टी के टाइम में ही हम लोग से हमारा आत्म साक्षात्कार कराती है। तो बच्चों, कभी भी डिफिकल्टी से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, और एक इंग्लिश में कहावत भी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, ईश्वर का छुपा हुआ आशीर्वाद। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए गलत हो रहा है, पर वो ईश्वर क्या सोच के चल रहा है वो वही जानता है। ठीक है, वो उस डिफ़िकल्टी से हमें निकालेगा भी और हमें विजेता भी बनाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपनी नई वीडियो में। ओके बाय, बेस्ट लक।